दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया गया है दिवाली से पहले। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हिंदू का कोई त्यौहार होता है उससे पहले उसी के खिलाफ बैन हो जाता है कुछ ना कुछ। दिवाली आ रही तो पटाखे बैन हो जाते हैं, होली पे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी पानी को लेके मुहिम छेड़ देते हैं कि भाई पानी बचाइए। यही इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं। यहाँ पे जनता है, आम जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्योंकि केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं तब पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं को त्यौहार आता है तब पटाखे बैन हो जाते हैं। जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर वो इस पर क्या सोचते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अमित नाम है मेरा, नई दिल्ली। अमित जी क्या कहेंगे कि जो पटाखे बैन होते हैं, जैसे दिवाली आ रही है इसमें पटाखे बैन हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जब आए थे बाहर तो उनके घर के आगे पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो ये दोहरा चरित्र केजरीवाल का कैसे कब तक ऐसा रहेगा? भैया जब तक उनको कंपनियों से फायदा मिलता रहेगा तब तक रहेगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम या हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाता है, कभी कभी अपने दोस्तों का फायदा भी करवाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जहां भी पटाखे जलाना हमारी एक परंपरा का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा कीट पतंगे होते हैं और तमाम तरीके से घरों की सफाई की जाती है। और पटाखे इसलिए जलाए जाते हैं कि उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक साउंड का इफेक्ट होता है, दूसरा जब पटाखे जलाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सल्फर प्रोड्यूस होता है। जो बहुत ज़्यादा सल्फर प्रोड्यूस होता है वो मच्छरों के लिए और छोटे कीड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और उनकी संभावना मरने की संभावना 99% से ज़्यादा होती है। अगर दिल्ली में पटाखे बैन किए जाते हैं तो जो मच्छर के ब्रीडिंग का पीक टाइम होता है वो कंटिन्यू रहता है, उससे उनके पॉपुलेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इससे क्या है कि इससे केजरीवाल जी को दवा फार्मा कंपनियों की तमाम तरीके की लॉबिंग होती है जिनसे पैसा आता है, इसीलिए पटाखे बैन किए जाते हैं। अब रुक जाइए सर, इतना अगर पटाखे जलाने से इतना प्रदूषण और अलास्का और अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही होती तो भैया 2 साल से यूक्रेन रसिया लड़ रहा है, मिसाइल फायर कर रहे हैं, बम छोड़ रहे हैं, इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला और उसके ऊपर इतने मिसाइल दाग रहा है, बम गिरा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो 1 सेंटीमीटर तापमान पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ये जो नाटक है ना कि भैया पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये केवल अपनी जेब गर्म करने का एक सिंपल सा तरीका है। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि पटाखे का साउंड और सल्फर का क्या इफेक्ट होता है कीड़े मकोड़ों के ऊपर, एक बार सर्च कर लें, उनको सारा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। केजरीवाल कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, IIT की है, तो उसे कहते हैं कि ये एयर पॉल्यूशन है, पटाखे बैन होंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन पंजाब में पराली जलाई जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कोई रोक नहीं लग रही है। भैया अगर ये बताइए पॉल्यूशन से हम इंसानों की सेहत खराब हो सकती है, हम इंसान अपने आप को इवोल्यूशन के प्रोसेस में डेवलप कर रहे हैं, तो क्या मच्छर नहीं होंगे? मच्छर नहीं करेंगे। लेकिन मच्छरों का तो सबसे बड़ा दुश्मन छोटे कीड़े मकोड़ों का सल्फर होता है, उसके खिलाफ उनकी कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुई जिसके नाते कोई उनको नुकसान हो। तो दवा कंपनियों से फ़ायदा लेने के चक्कर में ये बताया जाता है भैया पटाखे फोड़ने से एयर पोल्यूशन बहुत होता है, बस और कुछ नहीं है। एक चीज़, अभी कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने केमिकल का इजाद किया था, आपने देखा होगा खबर, कि पराली पे उसको छिड़क दे तो वो पराली गल जाती थी, उसकी खाद बन जाती थी। उसको कुछ 5 या 6 करोड़ में बना था, उसका एडवर्टाइजमेंट पता नहीं कितने करोड़ का हुआ था। वो कहाँ चला गया है? क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जा रही, वहाँ पर इफेक्ट नहीं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पराली तो पंजाब में जलाई जा रही है, ठीक है, उसका इफेक्ट हरियाणा पे होगा, दिल्ली पे थोड़ी होगा। लेकिन हरियाणा में पराली जलाई जाएगी तो दिल्ली में प्रदूषण हो जाएगा। हाँ, या अगर कोई आदमी गांव से बिलोंग करता है, जो समझदार है, जो गांव में रहा हो 90s के दशक में, उससे जाके पूछ लीजिएगा। इस समय में बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ धुआं जलाया जाता है, जहाँ गाय भैंस रखी जाती है उसके इम्पैक्ट से मच्छर नहीं आते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि प्रदूषण हो जाएगा तो मच्छर बहुत एयर पोल्यूशन हो जाएगा, तो आप जी नहीं पाएंगे भैया। पटाखे जो है मच्छरों का नुकसान करते हैं, उससे इनका डेंगू के ऊपर जो लूट खसोट है वो ख़त्म हो जाएगी। तमाम कंपनियों से जो पैसा आता है वो हो जाएगा। जो छिड़काव के नाम पे पैसा लेते हैं, हर समय तो आपके घर में चेकिंग करने वाला आता है कि भैया आपके घर में डेंगू है, पानी, लेकिन मैंने किसी को दवा छिड़कते नहीं देखा आज तक। आप पता कर लीजिए एक बारी कि डेंगू से बचाव के लिए केजरीवाल जी का कितना बजट है, वो भी एक घोटाला सामने निकल के आ जाएगा। एक और घोटाला सामने आ जाएगा, पता तो कीजिए। आपके घर में चेक करने वाला आता है, भैया पानी कहीं गलत स्टोर तो नहीं है, लेकिन पानी स्टोर है तो उसमें केमिकल डाल के मच्छर मारा जाता है, ये सबको पता, लेकिन वो कभी नहीं दिखे मुझे। दिल्ली में 1 साल हो गया, 2 साल होने को आया।
2 सालों से तो मुझे कभी नहीं दिखे कि कोई आता। पहले ज़माने में मच्छरों से छिड़काव करने के लिए लोग आते थे, आजकल तो पिछले 10 सालों से गायब ही दिख रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं। पूछा जाता तो कहते हैं अरे वो बजट नहीं आया, RTI फाइल करिए तो वो 50 लाख का बजट निकल के आता है। भैया लूट खसोट पूरी अच्छे से चल रही है और अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं। देखो पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा समझदार होता है, तो उसको करप्शन करने के नए नए तरीके पता होते हैं। आपको दिल्ली में क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं तो दिल्ली का चुनाव भी नज़दीक है, तो दिल्ली चुनाव में आप इस चीज़ का कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए दिल्ली की जनता ने ये क्लियर डिसाइड कर लिया है कि उनको अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं है, ठीक है। अब नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी, तो 6 महीने से कार्यभार संभाल रही हैं, तो वो तो पानी के टाइम नौटंकी करने लगेंगी। अब चुनाव का समय आने दीजिए, देखिए क्या होता। अब मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले भी ज़्यादा वादा कर रहे हैं, भाजपा वाले भी ज़्यादा वादा कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन बाजी मारता। लेकिन केजरीवाल पे जनता का भरोसा नहीं है। अगर जनता का भरोसा होता तो बताइए, एक सिंगल पर्सन भी निकल के नहीं आया जब वो जेल गए, एक सिंगल पर्सन भी रोड पे नहीं आया जब वो जेल से छूट के आए। पटाखे जलाने के लिए इनको तब वो दिल्ली में प्रदूषण नहीं हुआ था, तब 10,000 पटाखे जला दिए। तो ये इनका दोगला चरित्र है, जो केवल इसलिए आता है कि मेरा फ़ायदा क्या हो। उनको पता है कि हम लोगों में वो सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। हमें दिवाली के दिन अपने पूजा करने से मतलब होता है, दिया जलाने से मतलब होता है। हम पटाखे जलाएं नहीं जलाएं इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पटाखे जलाने के पीछे हमारी साइंटिफिक थ्योरी क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसके रीज़न क्या है। आप खुद जाइए, कहीं मच्छर आपके घर में इकट्ठा हो, रूम बंद करके एक बार एक साउंड इफेक्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। दिल्ली में एक बार फिर से पटाखे बैन कर दिए हैं दिवाली आने से पहले, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता जेल से बाहर निकल के आता है तो पटाखे खूब फोड़े जाते हैं। ये केजरीवाल जी का जो दोहरा चरित्र है हिंदुओं के त्यौहार पे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो दोहरा चरित्र तो हर चीज़ में करते हैं। दोहरा चरित्र क्या है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। वो कभी क्या है, उनका रंग बदलने का तरीका आपको समझ ही नहीं आएगा, कब क्या बोल जाएंगे। आजकल उनकी वाहवाही इस चीज़ में है कि देखो जी बीजेपी आएगी तो आपका जो फ्री का पानी मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, आपको जो फ्री की बिजली मिल रही है फ्री की बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के वो उनका काम ही यही है। और हमेशा सनातन कोई त्योहारों पे पाबंदी लगाने का काम है उनको, क्योंकि दूसरे पक्ष का वोट चाहिए ना उन्हें तो वो एक ही टोपी वालों का ही वोट चाहिए ना, हिंदुओं का तो वोट चाहिए नहीं। हिंदुओं के हनुमान मंदिर पे जाते हैं, जब वो जेल में चले गए थे तो हनुमान मंदिर पहुंच गए थे, है ना। हनुमान मंदिर में, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, और आप ये देखिए 20-25 ब्राह्मण उस मंदिर में रहते हैं। कभी उन्होंने ये सोचा कि मैं मुल्ला मौलवियों के लिए तो 14,000 18,000 सैलरी कर रहा हूँ, पर वो पंडितों को क्यों नहीं दिया उन्होंने वो सैलरी? तो इनका चरित्र तो दिखता है। आप देखिए, आप जब जेल से आते हैं तब आपके लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। संजय सिंह बाहर आते हैं तो उनके लिए पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है ना। और मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो पटाखे फूटते हैं, तब पोल्यूशन नहीं बढ़ता। तो आप पोल्यूशन को कंट्रोल तो करना नहीं चाहते। पोल्यूशन आपने, लगता है मेन कारण क्या है पोल्यूशन का? देखिए मेन कारण क्या है, देखिए पोल्यूशन में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी पूरा जाम लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल बसेस आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल बसें जो हैं अब केंद्र सरकार ने दी है 1600 बसें इलेक्ट्रिकल, पर अब उनके पास में उनको इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए वो नहीं है, बिजली नहीं है। आप देखिए बार बार कट लग जाता है। तो कुल मिलाकर के इनके पास में ना सैलरी देने के लिए पैसे हैं, ना इलेक्ट्रिकल बसों को चार्ज करने के लिए पैसे हैं। ये तो खाली क्या है, रेवड़ियाँ बनाने के लिए तैयार हैं कि देखिए 52 अपना क्या हुआ, इधर वो कर ले, वो तो बोलेगा पुलिस वाला, फिर खामा सबकी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के इन्होंने अपना फ्री का रेवड़ी का जो चलन चलाया है ना पूरे विश्व भारतवर्ष में, तो ये चलन ही गलत था। एक चीज़ आपको याद होगी, अभी कुछ समय पहले 2-3 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने केमिकल का इजाद किया था। पराली पर छिड़क दीजिए तो पराली खाद बन जाती थी। कुछ करोड़ का बना था और कई करोड़ों का उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था। पंजाब में पराली जल रही, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पे फटकार भी लगाई है पंजाब सरकार को। लेकिन
उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करे? वो केमिकल कहाँ चला गया? देखिए वो केमिकल गायब हो गए ना। स्मोक टावर भी लगाए थे, एंटी स्मोक टावर लगा दिए थे इन्होंने, उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। ये समझ रहे हैं जैसे इनके घर से पैसा है, ये हम दिल्ली वासियों का पैसा है जो इसको पानी की तरह बहा रहे हैं। अपने लिए 52 करोड़ का शीश महल, लोग मर रहे थे, ये अपने 52 करोड़ के शीश महल की तैयारियां कर रहे थे कि कैसे बनेगा। लोगों की जानें जा रही थी, ऑक्सीजन में घोटाला कर दिया था इन्होंने, कहने जी दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अब जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऑडिट करवाते हैं आपकी, तो इनके पास में पर्याप्त ऑक्सीजन आ गई कि ऑक्सीजन भी धांधलेबाजी कर रहे थे। तो इनको तो घोटाला करना है ना, ये दिल्ली की जनता का पैसा उड़ाना ही नहीं किसी तरह से। सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों ये पटाखे बैन हो जाते हैं? होली आता है तो पानी के ऊपर आ जाता है कि पानी बचाइए, ये हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों होता है? देखिए ये इनका कुल मिलाकर के टारगेट ही सनातन है। आप इंडी अलायंस जितना भी है, अखिलेश बाबू को देख लीजिए, उन्होंने राम गोपाल मिश्रा के ऊपर कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही सरफराज और आतिफ उसको वो हुआ तो उनके ये बाहर निकल आए। ये जितने भी हैं ना, ये सफोले बाहर तब निकलते हैं जब जो इनको दूसरा पक्ष टोपी वाले वोट देते हैं तो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मैं सनातन से कहना चाहता हूँ, जब ये आपके हित की कोई बात ही नहीं करते तो आप इनको क्यों वोट देते हो? इनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए सनातन को। तो क्या लगता है कि जो चुनाव आने वाला है दिल्ली का 2025 में, उसको लेकर क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता क्या मैंडेट देने वाली है इस बार? देखिए अब की बार जो है, अगर दिल्ली की जनता को दिल्ली का विकास करना है तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और बीजेपी की सरकार आएगी तो ना कोई एलजी के ऊपर ठिकरा पड़ेगा, ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर ठिकरा पड़ेगा। कुल मिलाकर के दिल्ली का विकास होगा।